नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो 2007 से लेके 2019 तक हैं। उनमें से डीसी बेसिक हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हैं 37 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। एक सर्किट है जिसकी इंडक्टेंस कितनी है? 2 हेनरी है। इफ द सर्किट करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 10 एम्पीयर पर सेकंड। अगर जो सर्किट का करंट है वो चेंज कर रहा है 10 एम्पीयर पर सेकंड के साथ, देन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? सबसे पहले मैं आपको फैराडे का लॉ बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। फैराडे का लॉ क्या कहता है कि जब देखिए ये यहाँ पे क्या है, कॉइल है हमारा, इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, एक मैग्नेट है। जब इस मैग्नेट को इसके साथ पास मूव करवाएंगे तो जो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो किसको कट कट करेगी? एक कॉइल को कट करेगी। मैग्नेटिक लाइंस ने जब कॉइल को कट किया तो यहाँ पे क्या पैदा होगी? एक ईएमएफ पैदा होगी। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर और कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। कहने का तात्पर्य क्या है? जब एक चेंजेस फ्लक्स एक कॉइल को कट करेगी तब हमारे पास क्या पैदा होगी? ईएमएफ पैदा होगी। या कह सकते हैं हम, अगर यहाँ पे एक फ्लक्स होती, मैग्नेट है यहीं पे पड़ा रहता, हम कॉइल को मूव करवाते तो भी ईएमएफ पैदा होती। ये फैराडे का लॉ कहता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इसमें एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के ऊपर क्या है? एक हमने तार को लपेटा हुआ है इस तरह, कॉइल की तरह। हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एसी वोल्टेज सप्लाई के साथ। अब एसी सप्लाई होती है जो, वो कैसे मूव करती है? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, मींस अल्टरनेटिंग। जब ये अल्टरनेटिंग सप्लाई इस कंडक्टर में से पास होगी तो यहाँ पे कौन सी फ्लक्स पैदा होगी? अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगी। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है अब किसको कट करेगी? ये वाले कंडक्टर को। ये वाले कंडक्टर को जब इसने कट किया, यहाँ पे क्या पैदा होगी? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम इसको लेमैन लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं? अपने द्वारा पैदा की गई फ्लक्स जो अपने ही कंडक्टर्स को कट कर रही है, अब उसको क्या कहते हैं हम? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका फार्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एल की कितनी वैल्यू है? 2 हेनरी, मल्टीप्लाई बाई करंट का चेंज कितना हो रहा है? 10 एम्पियर का। तो इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सर्किट। जब हमने डीसी सर्किट के साथ 1 फैराड के कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो रिएक्टेंस क्या होगी? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो फ्रिक्वेंसी होती है, एसी में तो फ्रिक्वेंसी है हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज, बट डीसी में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एफ। ये ओमेगा की वैल्यू है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 पाई एफ सी। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो कितनी आ गई? इन्फिनिटी आ गई। सो हमारा आंसर क्या होगा? ए। एक कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट एक्ट्स। तो अगर टाइम इन्फिनिटी हो हमारे पास तो हमारा सर्किट कैसे एक्ट करेगा? हम देखते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ टर्म्स बतानी चाहता हूँ। जो 1 बाई 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 0 बाई 1 क्या होता है? 0। अगली वैल्यू है इन्फिनिटी डिवाइड बाई एनी नंबर। ये भी क्या होगा हमारे पास? इन्फिनिटी होगा। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन में इसने पूछा है एक कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इन्फिनिटी एक्ट एज, वो कैसे बिहेव करेगा अगर टाइम इन्फिनिटी लगा दे? तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1 बाई 2 पाई एफ सी। अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एफ इज इक्वल टू
साइकिल अपॉन सेकंड, या हम कह सकते हैं 1 बाय टाइम, इसको भी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको 1 बाय 2 पाई 1 बाय टी इंटू सी। तो नेक्स्ट टी ऊपर चला जाएगा, टी डिवाइड बाय 2 पाई सी। तो टाइम हमारा क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनी नंबर इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, 2 पाई एफ सी की, 2 पाई एफ सी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय कितना हो गया, इन्फिनिटी। सर्किट की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। मींस सर्किट क्या है, ओपन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A current of 5 milliampere flow in a resistance-less choke from a 200 volt alternating source. The energy consumed in the choke is। तो उसने पहले बोला रेजिस्टेंस लेस चोक। रेजिस्टेंस लेस चोक का मीन्स क्या हुआ जी, को ये क्या बता रहा है कि हमारे पास जो कॉयल है, जो चोक है, वो क्या है, प्योर इंडक्टर है। तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन केस ऑफ एसी सर्किट, P इज इक्वल टू वोल्टेज करंट का मल्टीप्लीकेशन एंड कॉस फाई क्या है हमारे पास, जो वोल्टेज एंड करंट के विचकार एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस फाई बोलते हैं। अब वोल्टेज कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट है। करंट कितना है, 5 मिली एम्पियर, 5 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाई कॉस 90। देखिए ये हमारी वोल्टेज की आ गई और ये हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, किससे, वोल्टेज से। तो कॉस फाई का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 जीरो होता है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जीरो। इस सारे को, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। पावर 0 वाट है, पावर को जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। 0 जूल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 0 जूल। तो आंसर हमारा क्या है, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस 5 हेनरी इंडक्टर, जे क्या दे दी इसने, वोल्टेज दे दी। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए एनर्जी स्टोर बताइए कितनी होगी। अज्यूम जीरो इनिशियल करंट, स्टार्टिंग में हमने कितना मानना है, जीरो मानना है करंट को। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होगा, इन केस ऑफ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर। एल हमारे पास कितनी है, 5 हेनरी। करंट कितना दिया हुआ है, करंट हमने क्या करना है, फाइंड करना पड़ेगा पहले तो हमें करंट। इसका फार्मूला होता है आई टी इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1/L कितना है हमारे पास, 5। तो इंटीग्रेशन करेंगे वोल्टेज, वोल्टेज कितनी दी हुई है, 30 टी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किया 1/5। इंटीग्रेशन में क्या होता है, 30 ऐसे ही रह जाएगा एज इट एज। जो टी की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1+ हो जाएगी। टी की पावर 1+ होगी, मीन्स 3 डिवाइड बाई इसकी कितनी पावर बनी है, अब 3 बनी है, तो वो नीचे आ जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अब 3 से यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टी की पावर क्यूब। हमको उसने टी बताया हुआ है, टी कितना है, 5 सेकंड है। तो हम अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 250 एम्पियर। करंट मिल गया हमें कितना है, इंडक्टर की वैल्यू पता है हमें कितनी है। अब एनर्जी स्टोर क्या होगी, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ एल कितनी है, 5 हेनरी, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, 250 इंटू 250। इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 156.25 किलो जूल। जो एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। सो आंसर हमारा क्या होगा, डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स विद Vt इज इक्वल टू 50 साइन 2000 टी वोल्ट, देन करंट थ्रू कैपेसिटर इज डैश। कितना करंट फ्लो होगा अगर हमारे पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये हमने वोल्टेज लगा दी। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? V इंस्टेंट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा है जो, वो कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2000। अब हमने क्या देखना है, क्या निकालना है? XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा कितना है? 2000 मल्टीप्लाई बाई सी कितना है? कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड मीन्स 10 की पावर 6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 10। ये 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 50 ओम। अब हमने फाइंड आउट करनी है करंट की वैल्यू। करंट क्या होगा? V डिवाइड बाई XC। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वो है 50 साइन 2000 टी डिवाइड बाई 50 ओम। ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? ओनली क्या है? 2000 साइन 2000 टी। इसको हमने अब कैसे लिखना है? करंट की वैल्यू को हम अब ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो लीड करता है। किससे लीड करता है? वोल्टेज से लीड करता है। करंट कितना लीड करेगा? 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटर में करंट है जो 90 डिग्री लीड करेगा। अगर 90 डिग्री लीड किया तो हम इस वैल्यू को, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस क्या होता है? साइन ओमेगा टी। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? करंट की वैल्यू जो जे आई है ना, हमारे पास जे नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस 2000। या फिर इसे क्या कह सकते हैं? जो कितना चला गया यहाँ पे? 90 डिग्री चला गया ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2000 टी प्लस पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। अगर हम साइन ओमेगा टी को वाई एक्सिस पे लिखना चाहिए तो हम कितना लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो इसमें क्या आंसर दिया हुआ ऑप्शन में? कॉस 2000 टी। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक हीटर ड्राज 3.5 एम्पियर फ्रॉम 110 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। रेजिस्टेंस क्या होगी? करंट दे दिया और वोल्टेज दी हुई है 110 वोल्ट। करंट कितना है? 3.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सिंपल। आर इज इक्वल टू क्या होगा? 110 डिवाइड बाई 3.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 31 ओम। सो आंसर क्या हुआ? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज्ड। इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएं? डिक्रीज हो जाए। तो हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? L इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस मीन्स रिलक्टेंस। देखिए इस फार्मूले को याद करने का जो तरीका है वो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो है लोआइन। लोआइन के स्पेलिंग क्या होते हैं? LION। मैंने क्या किया? इन दोनों को अलग अलग रख लिया। LI इज इक्वल टू ON। इसको मैंने फाई बना दिया, आई को नीचे ले गया। L इज इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई। ये तो हो गया इस फार्मूले को याद करने का तरीका। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, है ना? वो करेंगे ये वाला, क्योंकि ये इसमें क्या है, दोनों जो टर्म्स हैं रिलक्टेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये दोनों क्या हैं? फिजिकल टर्म्स हैं।
तो करंट क्या है? करंट ये फिजिकल टर्म नहीं है। इंडक्टर होगा वो भी फिजिकल होगा हमारा, तो जो रिलक्टेंस होगी वो भी फिजिकली होगी। रिलक्टेंस होती क्या है वैसे? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको अपोज करती है। जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है, उसको कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस अपोज करती है। वैसे ही एक मैग्नेट के केस में, एक मैग्नेट के केस में क्या फ्लो होती है? फ्लक्स फ्लो होती है। फ्लक्स को कौन अपोज करती है? रिलक्टेंस अपोज करती है। तो इस फार्मूले को लेते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर अपॉन एस रिलक्टेंस। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज होंगी तो इंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 4 हेनरी इंडक्टर इज 2 एम्पियर पर सेकंड। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। सिंपल है क्वेश्चन, ये पहले भी आ गया, तो हमने पहले इसको डिटेल में किया था। अब मैं इसका फॉर्मूला बताकर आपको ऐसे ही करवा दूंगा। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा? फाइंड आउट करने का E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। सो आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। करंट हमारा क्या होता है? आई इज इक्वल टू बी अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है भाई। प्योर इंडक्टर के केस में हमने कुछ बातें नोट की थी जो पिछले क्वेश्चन में की है। पहली बात, जो हमारा करंट होगा वोल्टेज से कितने डिग्री लैग करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा। कॉस फाई का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, प्योर इंडक्टर के केस में पावर कंजम्पशन क्या होगी? 0 वाट। अब चलते हैं इस पे। करंट का फार्मूला क्या होगा? बी अपॉन एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। ओमेगा एल कितना हो गया? 2 पाई एफ एल। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी हमारी? हाफ हो गई। अगर फ्रिक्वेंसी हाफ हो गई तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी? वो भी हाफ होगी। अगर हमारी एक्सएल की वैल्यू हाफ हो गई तो करंट हमारा क्या होगा? डबल हो जाएगा। करंट क्या होगा? डबल होगा। सो आंसर विल बी बी, बी डबल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच, इनमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट होगा? पहले तो हम समझते हैं जी जो एक्टिव एलिमेंट होते क्या है। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं। एनर्जी को सप्लाई कौन कौन से करते हैं? ये देखिए, जनरेटर्स हो गए, बैटरीज हो गई, एम्पलीफायर्स हो गए, मीन्स कौन कौन से वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ये सभी क्या हैं? एक्टिव एलिमेंट है जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे? पैसिव एलिमेंट होंगे वो होंगे जो एनर्जी को रिसीव करेंगे। एनर्जी को रिसीव कौन कौन से कर रहे हैं? रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इंडक्टर हो गए, ये तीनों क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना होता है और दूसरा क्या होता है? एनर्जी डिसिपेट करना। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। जो हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है वो तो होता है रजिस्टर। जो ऑब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से हैं? वो एक तो इंडक्टर है, दूसरा क्या है? कैपेसिटर है। ये तीनों हो गए आर, एल एंड सी, ये तीनों क्या है? पैसिव एलिमेंट है। हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होंगे? जनरेटर्स हो गया, बैटरीज हो गई, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये सभी क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसने एक्टिव एलिमेंट पूछा था ना। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? जो सप्लाई करे एनर्जी को, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। सो आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में लगी हुई हैं? ये देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटेंस हैं जो पैरेलल में लगी हुई हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर यही दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में लगी हुई होती तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता? 1/C1 प्लस 1/C2। सो
इसने क्या पूछा था, पैरेलल में लगी हुई है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो आंसर क्या होगा, C। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर्स, लीनियर सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनके पैरामीटर्स, जिनके पैरामीटर्स वोल्टेज करंट के चेंज होने से, ये चेंज होने से चेंज ना हो, ये कांस्टेंट रहें, उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट बोलते हैं। लीनियर सर्किट अगर इस ग्राफ से हम समझना चाहें तो यहाँ पे देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या होंगी। लीनियर सर्किट का अगर हमने ग्राफ पढ़ना हो तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी, वोल्टेज और करंट के ग्राफ की जो लाइन होगी वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ये कंडीशन नंबर क्या है, 1 है। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारा ग्राफ है वो किससे पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है जो ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है ये किस में लाई करना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अगर इनमें नहीं लाई कर रहा है तो किस में लाई करना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ हमारा लाई करना चाहिए। इस डायग्राम में देखिए ये सर्किट लीनियर हो गया, अब ये सर्किट भी लीनियर हो गया। इस सर्किट को क्या कहेंगे, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बात सही बात है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ओरिजिन ओरिजिन से पास। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेकंड एंड थर्ड फोर्थ में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये कौन सा ग्राफ हो गया, नॉन लीनियर ग्राफ हो गया। अब आपने जे डायग्राम, जे डायग्राम और जे डायग्राम को देखना है क्या ये लीनियर है, इनमें से कौन सा लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, जो वोल्टेज और करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यू होती है जो वो चेंज नहीं होती। सो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैरामीटर्स बोलते हैं या लीनियर सर्किट बोलते हैं। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए, डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के विचकार हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे अपनी तरफ से, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, करंट इस ब्रांच में से जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अगला करंट यहाँ पे पहुँच के एक करंट इधर हो जाएगा, एक करंट इधर चला जाएगा। ये दोनों किस में होगी, ये दोनों ब्रांचेस किस में होगी, सीरीज में होगी। अगर ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में हैं तो इनका प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अगला सर्किट इसका क्या बनेगा हमारा। अब हम इस सर्किट को देखते हैं, यहाँ पे हमने ऐड कर कर 2 ओम की एक ब्रांच बना दी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये दोनों ब्रांचेस किस में होंगी भाई, ये दोनों ब्रांचेस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, अगर दो ब्रांचेस सेम हो, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 ओम। अगर इसका और भी तरीका होता है, अगर सेम रेजिस्टेंस हो सभी ब्रांचों में, वो पैरेलल में कनेक्ट हुई हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी एक रेजिस्टेंस उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने ये उठा ली, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस, वो कितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं पैरेलल में, कितनी है हमारे पास, 2, मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक बात। चलिए हम अब इस सर्किट को नेक्स्ट में देखते हैं, वो कैसा लगेगा हमें दिखने में। अब हम इस सर्किट में देखते हैं, इस सर्किट में क्या है, 1 ओम ये दी हुई है, ये 1 ओम ये है। क्योंकि ये 1 ओम कैसे बनी है, इन दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके कितना आ गया था, 1 ओम आ गया था। अब हमने इसको यहाँ से पे कनेक्ट कर दिया है, एक और एक कितनी हो जाएंगी, 2 ओम। अगर ये दोनों 2 ओम बन गई तो हमारे पास सर्किट अब क्या बनेगा नया, अब हमारे पास क्या है, ये दोनों 2-2 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये किस में है, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हम इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा,
हमने पहले देखा था 2 डिवाइड बाय ये एक ही रेजिस्टेंस है क्योंकि सेम है, दोनों सेम है ना, तो 2 ओम रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इनको कैंसिल करेंगे जब 1 ओम आ जाएगा। सो आंसर हमारा क्या है, बी, आंसर इज बी।